दोस्तों, अपनी कैरावैन शेरा के साथ गढ़वाल का एक खूबसूरत और यादगार ट्रिप करने के बाद हम लोग दिल्ली होते हुए वापस आ चुके हैं मुक्तेश्वर। और अपने पहाड़ी ड्रीम हाउस पहुंचकर जो सुकून मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे व्यूअर्स भी बार बार पूछ रहे थे कि मुक्तेश्वर से कब वीडियोस पोस्ट करोगे, तो आज हमारा पहला व्लॉग आ रहा है मुक्तेश्वर से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मुक्तेश्वर महादेव की इस नगरी मुक्तेश्वर में। कल हम लोग पहुँचे देर से यहाँ पर मुक्तेश्वर, और हमने रास्ते का भी कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि हम कई बार आपको दिखा चुके हैं ये वाला रूट। कल आने के बाद हमने फुल रेस्ट किया है और बच्चे आज आ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ होम स्टे का सामान ट्रक में लोड करवाना था। वो लोग लोडिंग करवा के रात को 1 बजे ट्रक आया वहाँ पर, क्योंकि नो एंट्री हो जाती है, तो 1 बजे लोड हुआ मतलब ट्रक। तो बच्चे भी आज पहुंचने वाले हैं और मेरे को यहाँ अकेला छोड़ के रश्मि नीचे भाग गई है। उसको तुरंत होता है, अपना जो मेथी और पालक लगा के गई थी ना उसके अंदर खरपतवार दिख गई उनको, तो वो सीधा नीचे पहुंच गई। और मैं कर रहा था थोड़ी सी एडिटिंग, लेकिन मेरा भी दिल नहीं किया कि एडिटिंग करूं, मैं भी बाहर भाग आया हूं। और आज का शूट कर रहे हैं हम सोनी के कैमरे से। हमारी व्लॉगिंग अब स्टार्ट हो चुकी है सोनी के कैमरे से। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। काफ़ी लोग ये एडवाइस कर रहे थे कि आप कैमरा चेंज करो, आपका डार्क में बहुत बेकार आ रहा है सीन। हालांकि इतनी क्वालिटी डाउन तो नहीं थी। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, उनकी सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। वो कम पिक्सल कम रेजोल्यूशन वाली वीडियो शो कर रहा होता है। सेटिंग में जाके उसको हाई रेजोल्यूशन में आप देखेंगे तो बहुत क्लियर दिख रहा था। एनी हाउ, हम भी वैसे तो सोच ही रहे थे कि कैमरा चेंज करेंगे, क्योंकि जब डार्क हो जाता है ना इवनिंग के बाद, तब उसमें हल्का सा प्रॉब्लम आता था। डे लाइट में तो बहुत ब्यूटीफुल खींचता था वीडियो। दिखाता हूँ मैं रश्मि क्या कर रही है नीचे। ये धनिया और इसकी निकाल दी खरपतवार? नहीं, वहाँ ना छाया थी, ठंड लग रही थी। अच्छा, तो मैं धूप में आके काम कर रही हूँ। ठीक है। मैं भी थोड़ा सा नीचे पहुँचता हूँ रश्मि के पास, धूप मैं भी सेक लेता हूँ। हाँ जी, चैन कौन नहीं आया? चलो, हमें भी नहीं आ रहा था चैन। यहाँ रहने का यही तो फायदा है। चैन मुझे भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं भी आ गया। बताओ, एडिटिंग छोड़ के आ गई। प्यारी प्यारी पालक भी थोड़ी थोड़ी हो गई, हल्की सी तो मैं भी खींच गया था सुबह, मौका लगा तो। हाँ, ये देखो कितनी सुंदर लगती है ना क्यारियों में लगी हुई पालक। और वो उस साइड में मेथी लगी है, दिखाता हूँ। ये हम लोग लगा गए थे तो आते तक ये फूट गई और बढ़िया सुंदर सी क्यारियां बन गई है इनकी। पालक मेथी हो तो हमारे लिए बढ़िया हो जाता है, किसी भी समय तोड़ो अपना और फ्रेश फ्रेश खाओ। सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ, ये गुलहेड़ का बहुत ही मोटा फूल होता है इसके ऊपर। बहुत दिनों के बाद अपने खेत में आकर इतना सुकून मिलता है ना। और जो चीजें हमने लगाई होती हैं थोड़ी बहुत जब उगती हैं तो देखने में भी मजा आता है और उनकी देख रेख में भी मजा आता है। क्योंकि गार्डनिंग की जो हॉबी है ना, ये सबसे बेस्ट हॉबी है, जिसमें कि मजा भी आता है और खाने को भी मिलता है। मैं आपको बोल के आई थी कि मैं ऊपर पालक और मेथी की खरपतवार साफ करूंगी, लेकिन ऊपर थी ठंड। अच्छा, क्योंकि वहाँ छाया है, यहाँ पर थी धूप और मुझे धूप बड़ी अच्छी लग रही है। धनिया की खुशबू और लहसुन की खुशबू भी आ रही है साथ हाँ, तो मैंने कहा मैं इसी को कर लेती हूँ। अपनी बगिया में फूल कितने खिले हुए हैं यार, थोड़ा सा फूलों पे भी नजर मारें। मैं कह रही हूँ इधर फ्लावर देखो कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। मतलब है एक ही वैरायटी, हाँ, लेकिन उनमें कलर बहुत अलग अलग है। ऑरेंज है, पिंक है, मजेंडा है। देख लो, हमने 2-3 साल पहले ये लगाए थे और हर बार हमें पौध मिलती है अपने आप। डहलिया थोड़ा सूख रहा है। हाँ, डहलिया को करना है, वो हाँ। कटिंग करनी है उसकी। ये बहुत ही प्यारा फूल होता है यार, कलर इतना शार्प होता है ना इसका। ये देखो ऑरेंज वाले को, हमारा प्यारा सा शार्प शार्प ऑरेंज। ये है पिंक। दिख रहा है कोई नींबू? हाँ, अभी तो देखा मैंने, फिर गायब हो गया। ये रहा, ये देखो। ये अगर ये भरा हुआ था पेड़ नींबू से। हाँ हाँ हाँ, मजा ना। अच्छा, जब लाए थे ना हम इसको नर्सरी से, तब इस पर नींबू से भरा हुआ था। खाद पानी हमें पता नहीं चला इसमें कैसे देना है, कुछ पानी ज्यादा हो गया। ये क्या आ रखा है? एक इधर भी है।
अनार के तूने तोड़ी है नीचे से डंडियां? कुछ नहीं तोड़ा कि हम मैंने काट तो। के थे ये तो पहले? हम पहले काट के गए थे। हाँ हाँ, ये येलो भी है फ्लावर। इसमें अलग शेड है बहुत सारे। ये पिंक भी आ रखा है, गुलाब। इसकी छटनी करने वाली हो रही है। ये देखो हवा से हिल रहे हैं पौधे, तो इतना सुंदर लगता है ना फूल हिलता हुआ। ये गेंदा मोटा वाला, ये भी और नए कलियां भी आ रही हैं। हाँ, ये होता रहता है काफी टाइम तक, लग रहा है मुझे। ये मेरा फेवरेट फ्लावर है और फुल है पूरा, ये ट्री फूलों से भरा हुआ है और मक्खियों से भी। और इस पे मधुमक्खी इतनी बैठती है ना, इसका रस चूसती हैं। उनको भी प्रिय है वो ये। देखो ऊपर। है हाँ, गुड़हल भी आ रखा है। फ्रेंड्स, काम इतने ज्यादा है ना, अभी हम यहाँ आए हैं तो जहाँ घुस रहे हैं वहीं काम दिख रहा है। ये लकड़ी हम कटिंग बना के गए थे, जो ये सारी अभी इकट्ठी करके इनके गट्ठड़ बांध के रखना। इस बार सर्दियों में इनका काफी यूज होने वाला है। रश्मि, इस बार पानी वानी इन्हीं पे गर्म करो यार। हाँ हाँ, और चूल्हे का खाना बनाओ मस्त वाला। बनाएंगे बनाएंगे, डोंट वरी। एक तो सर्दी में यहाँ आग सेकने के काम भी वो हो जाता है, और जब खाना बनता है लकड़ी पे तो उसकी गर्माहट भी तो मिलती है ना। बिल्कुल, डबल यूज होता है। तो डबल यूज होता है उसका। पूरा निहार रही है अपनी, कहाँ क्या मैं करना है देख रही काम। हूँ, मैं ये देख रही हूँ कहाँ पर क्या काम करना है, हाँ, उसी हिसाब से फिर काम अभी को पकड़। नीचे के खेत तो तेरे बंजर ही पड़े हुए हैं इनमें तो। और ये देखो फ्रूट के ट्रीज, किसी समय इतनी रौनक थी इनके ऊपर, पूरे ग्रीन थे, और अब सिर्फ डंडियां डंडियां रह गई हैं इनके ऊपर। अभी डंडियों की भी कटिंग होगी थोड़ी। ये भी एक अलग ब्यूटी होती है वैसे। वो तो है ही। इसके ऊपर अगर थोड़ी लाइटें लगा दो। अब ये मूली में चिमड़ गई हैं। मूली में ना कुछ पत्ते वैसे हैं, कीड़े के खाए हुए। हाँ, वो निकाल दो। वही मैंने निकाल कल देखा था खोद के ना, एक मूली हाँ, नीचे हो हो रही रही है छोटी छोटी, मैंने देखी अभी राउंड वाली है ना। अभी देखी मैंने एक, बल्कि मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दी है। यहाँ कहीं नहीं, हो देखी। जाएंगी। ये रही। हम लोग स्प्रे नहीं मारते ना, इस बार प्याज का स्प्रे जरूर बनाना है यार। हाँ, वो तो मैं अब अलग आयुर्वेदिक स्प्रे हो मस्त वाला, सब करेंगे अब। जो अंदर भी चला जाए तो कुछ नुकसान ना दे। ये हम वो लगाते नहीं है, इनका बीज ऐसा है कि पूरा साल कहीं बिखरता है ना। हाँ। इसका बीज ऐसा है कि नेक्स्ट सीजन में अपने आप हो जाता है। ये एक बार लगाए थे। मतलब 15-20 पौधे अपने आप उगे हुए मिल जाते हैं। ये वो हमारा कॉटेज नीचे से कितना बढ़िया लगता है ना। ऊपर का खेत तो आधा आबाद कर दिया हमने। ये खीरे की बेलें अपने आप हुई थी और इन पे काफ़ी सारे खीरे लगे हुए थे, लेकिन वो पक रहे होंगे तो हमारे नेबर्स ने ले लिए होंगे, हम भी ले लेते हैं उनके यहाँ से। तो हमने सोचा था कि शायद मिल जाएं बड़े बड़े, लेकिन एक दो छोटे छोटे रह गए हैं। एक ये लगा हुआ है, एक ये हो रहा है प्यारा सा खीरा, एक यहाँ भी लटका हुआ था, ये रहा नन्नू सा खीरा। हमारा शेरा का सोलर पैनल फुल लाइट बना रहा है इस समय। ये खाद में अपने आप टमाटर का पौधा हो गया। लास्ट ईयर भी इसमें हुए थे और इतने जबरदस्त टमाटर लगे थे ना, गुच्छे के गुच्छे। इसमें भी लगेंगी सब्जियां। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे इतना कुछ मिलेगा ना, रौनक। इस साल तो हम लोग थोड़ा बिजी रहे रश्मि की बीमारी की वजह से, अदरवाइज यहाँ पे आपको ऐसी रौनक मिलती ना। वहां पर 4-5 पौधे हैं टमाटर के। अच्छी बात है ना, उनको ना उधर ही शिफ्ट कर लेंगे जहाँ पर पहले टमाटर का एक लगा हुआ है। हाँ, उसके आसपास ही, क्योंकि फिर देखभाल करने में इजी रहता है ना। वहीं लगा देंगे उनको। अमरूद भी तेरा खिल गया अब तो। हाँ, बड़ा हो गया, आएगा अमरूद। अमरूद जो है साल में 2 बार फ्रूट आता है। रश्मि, हमारे एक व्यूअर ने कहा है कि आप मूली के पत्ते मत तोड़ा करो, अगर मूली की सब्जी बनानी है तो उसके लिए अलग मूली लगाओ। उसका रीजन ये बताया उन्होंने कि मूली के पत्ते तोड़ने से नीचे मूली की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, हाँ, फिर तो हमारे लहसुन की ग्रोथ भी रुक जाती होगी। नेचुरल है। अब से हम लहसुन नहीं तोड़ेंगे। लहसुन तोड़ेंगे मतलब 2-4 पौधे जो है ना, वो हाँ। चुन लो, उन्हीं का तोड़ो। उन्हीं का तोड़ो, सही बात है। अच्छा है, व्यूअर्स हमें नए अब बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव देते हैं। ये ट्री एक कितना चिड़िया सुंदर को लगता क्या हो है। गया? चिड़िया कह रही है जब भागो यहाँ से।
कह रही वो अरे खाना मांग रही है यार, वो अरे। लंबी पूंछ वाली चिड़िया आई हैं। चलो देती हूँ बेटा, देती हूँ। आ रहे हैं बाबू, वो देख ऊपर चिल्ला रही हैं, वो खाना उनका नहीं पड़ा हुआ, खत्म हो गया। देती हूँ। कैसे चिल्ला चिल्ला के मांगती हैं फूड ये। हाँ। और अपने बाकी रूटीन के काम भी देखेगा। आगे चैन Hello? 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 ये ले। माऊ इधर आ। इधर इधर ये ले, जल्दी आ, ये ले, ये ले। इधर आके ऊपर आ, इधर आजा, इधर आना। और घर जाओ। ये देखो फ्रेंड्स, चलो घर जाओ। कालू जब तक इसको स्टिक नहीं देंगे ना, जाएगा नहीं ये घर पे। और इधर ये हमारा पुत्र छोटा वाला। और एक शानदार व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। क्या कलर्स आ रहे हैं क्लाउड्स में यार, कुदरत के रंग देखने लायक हैं आज तो। वाह, क्या बात है यार। जो आंखों से देखने में अद्भुत लग रहा है ना, उसको खैर ये कैमरे तो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। जो कुदरत की चीज है वो कुदरती आंखों से ही देखी जा सकती है। क्या मल्टी कलर्स आ रखे हैं, ऑरेंज के बीच में ग्रे कलर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम गए थे ना वहाँ समुंदर के किनारे, सी बीच पे भी इस तरह के कलर्स बहुत आते हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमें एक्साइटमेंट है कि अपना जो यहाँ का गार्डनिंग का काम है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत एक प्रिय हॉबी है गार्डनिंग। तो आज का टास्क हमारा ये है कि एक तो नीचे हमारे कुछ ना नेचुरली टमाटर के पौधे हो गए 4। इस बार हम थोड़ा ज़्यादा बिजी रहे इसलिए खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुदरत हमें अपने आप ही ऑटोमेटिक पौधे और ये चीज़ें दे रही हैं। जैसे खीरे की बेल हमने नहीं लगाई थी, 2 खीरे की बेल अपने आप हो गई, पिछले साल का बीज कहीं पड़ा हुआ था। हाँ। तो उससे अच्छे खासे खीरे हमें मिले थे। अभी कल परसों भी मैंने तोड़ के खाया खीरा।
तो अपना काम आज शुरू कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है इस बात की और बहुत ही मतलब दिल प्रफुल्लित है यहाँ पे आने के बाद। वो कहते हैं ना कि अपना घर जो है वो स्वर्ग की तरह होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें उसके बाद वापस आते हैं तो इस चीज़ का एहसास होता है। घूमने में भी बहुत मज़ा आता है, एक तरह की लाइफ बिताते बिताते आदमी थोड़ा सा चेंज चाहता है, तो हम लोग भी जब बहुत दिन हो जाते हैं यहाँ तो कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो अब कुछ दिन के लिए हम यहीं मुक्तेश्वर में रहेंगे और यहाँ की वादियों को एंजॉय करेंगे, यहाँ के मौसम को एंजॉय करेंगे, यहाँ का जो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है उसका बेनिफिट उठा के थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स भी लेंगे। वॉकिंग वगैरह भी शुरू किया हमने, एक्सरसाइज शुरू किया है, मैडम भी कर रही है अब तो एक्सरसाइज। बिल्कुल रोज कर रही हूँ, हाँ क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे ट्रैक्स और करने हैं। ये ट्रैक करने के बाद इसको ऐसा लालच पड़ गया है, मेरे को 2-3 बार कह चुकी हैं कि अब नेक्स्ट ट्रैक कहाँ का करना है। तो मैंने यही बोला है कि पहले अपने आप को और फिट करो, हमारे जो नेक्स्ट ट्रैक होने वाले हैं बहुत ही लंबे और स्टीप हाइट वाले होने वाले हैं, जैसे एडवेंचरस, जैसे मद महेश्वर है। उसके बाद केदारनाथ हमने करना है। केदारनाथ तो हमारी दिली इच्छा है कि इसको करके हमारे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाएं, उसके बाद हम जाएंगे पाशुपतिनाथ। तो चलते हैं, आज का इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही और आज की जो दिनचर्या उसको वो स्टार्ट शुरू करते हैं। करते हैं। तो ये वाली दिनचर्या का मुझे बहुत मजा आता है काम करने का। मुझे एडिटिंग की वजह से इसको करने में थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, बट अब मैं एक रेगुलर रूटीन बनाऊंगा कि 2 घंटे अपना गार्डनिंग करनी है। हाँ, मॉर्निंग का टाइम हम उसको दे सकते हैं 2 घंटे, उसके बाद पूरा दिन हमारे पास पड़ा है, उसमें जो बिल्कुल। मर्जी काम करो। उससे एकदम रिलीफ मिलता है और मतलब सारी टेंशन दूर होती है। वैसे तो हमें है नहीं कोई भी टेंशन, पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे थोड़ा बहुत होम स्टे का काम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी दिमाग में घूमता ही है, बच्चे कर रहे हैं तो उनका भी साथ देना होता है। लेकिन जब हम गार्डनिंग करते हैं उसके बाद ये सब चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। अब तो होम स्टे का काम भी काफी स्पीड पर है, जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि टाइल वर्क चल रहा है, बिजली का चल रहा है, प्लम्बिंग का चल रहा है और पुट्टी वर्क चल रहा है सारा, और जो साइड पे रिटेनिंग वॉल वगैरह है वो भी चल रही है। मतलब 4-5 जगह पे काम बटा हुआ है और सब फटाफट हो रहा है। इस बार तो बच्चों ने भी हद कर दी, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सुबह उठते ही, सुबह आप ये देखो 6 बजे ऊपर चले जाते हैं कॉफी पी के, उसके बाद 11 बजे नाश्ता करते हैं, एक ब्लैक कॉफी लेते हैं बस, उसके बाद फिर इवनिंग में 5 बजे 2 टाइम खाते हैं ये लोग। और इतना मतलब दिल से काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना एक पैशन होता है कि इसको हमने बनाना है, तो उनका पैशन बन चुका है ये। और खुद जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उतना ही और बढ़िया निखर के भी आने वाला है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो 24 घंटे उनको पता है वहाँ रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठ चुकी हैं। और जल्दी से जल्दी कोशिश है उनकी, अभी फिर वो दिल्ली जाने वाले 4-5 दिन में कुछ सामान लेके आना है। मोस्ट ऑफ दी हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो दिल्ली से ही आ रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो चीज़ें हैं। तो चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई, अपना काम भी बहुत करना है। दिन हो गए थे ना अपने व्यूअर्स से बात किए हुए थे, इसलिए ज्यादा देर मतलब ऐसे प्यार से बैठ के बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, भागा दौड़ी में ही थे हम लोग। तो चलो फिर चलें, बहुत बार कह दिया फिर बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, चलो चलो भाई चलो, अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तो रश्मि को कह रहा था कि पहले पौधे ले आते हैं नीचे से, लेकिन इनका आइडिया मेरे को पसंद आया कि पहले खड्डे बना लो, उसी समय फिर आते ही लगा देंगे। और तो क्या? 3 पौधे तो इधर आ जाएंगे, है ना? ये लो अपनी कुटली। एक उधर जहाँ बैंगन लगा था वहां लगा देंगे। 4 पौधे हैं शायद वो, तो चारों यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ऊपर रहेंगे तो आराम से तोड़ने में भी इजी रहेगा हमें। नहीं, वैसे भी खाद पानी देने में भी आसानी रहती है ना। हाँ, ये खाद आधा कट्टा हो जाएगा इससे। हाँ हो जाएगा। हाँ 3 बनाते हैं, 1 2 3 यहाँ पे और एक उधर बना दो। हाँ है ना? इतनी यहाँ ठीक है। हाँ, थोड़ी सूख गई मिट्टी यहाँ पे। हाँ वो तो अभी अब डालोगे तो। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लहसुन बहुत टाइम हो गया, अब खत्म हो गया। बहुत टाइम से इसकी वो चल रही है। एक ही तरफ को लगाना ढेर मिट्टी का, उधर से फिर इजीली इसको इसमें जहाँ जरूरत होगी भर देंगे। एक खड्डा हो गया, एक मैंने गलत कर दिया था नजदीक, उसको बंद किया, दूसरा करता हूँ। यहाँ ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए ना, हल्का सा, बस। हाँ ठीक है। इधर धूप आ जाती है ना तो यहाँ हो जाएंगे। एक यहाँ कर देंगे बस, 3 खड्डे यहाँ हो जाएंगे ना, एक उस तरफ मार देंगे बस। 4 हैं शायद टमाटर के पौधे। एक चाहे वो बैंगन वाली जगह पे आप कह रहे हो ना? हाँ तो इधर मत लगाओ, फिर यहाँ तो एक कर सकते हैं वैसे। हाँ उधर उधर तो है करना ही है। 3 और एक उधर बैंगन वाली जगह। हाँ। एक खड्डा रश्मि ने बना दिया वहां जहाँ मैं कह रहा था बैंगन वाली जगह पे। ये लो हो गया। 4 पौधों का बना दिया, अगर 5 होंगे तो एक फिर कर लेंगे, है ना? वो तो कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। ये 3 खड्डे यहाँ बन गए हैं। 1 2
और ये 3। लहसुन भी तेरा बहुत ही अच्छा खासा हो गया। बस इसकी रोज बनानी है वैसे करके ना। हाँ। इस बार हमने लहसुन लगाया बड़े तरीके से है। बिल्कुल लाइन ऐसी रो इतनी सुंदर लग रही है ऋषिका ना। भी कह रही थी, कहती हाँ। मम्मी इस बार लहसुन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा थोड़ा बीच में खरपतवार निकाल के आज कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिला तो हाँ। इसकी भी गुड़ाई करके और मुंडेर बना देंगे। हाँ। उससे इसको ना फैलने में सही रहेगा। ये देखो जहाँ हमारी वेजिटेबल्स की खाद बनती है ना, लीव्स की और वेजिटेबल्स की, वहाँ पे ये पौधे हो गए हैं हमारे टमाटर के। कितने हैं जरा जाके देखो नीचे से जाती हूँ। काउंट करना। एक ये रश्मि इधर भी है छोटा सा, ये है छोटा सा एक और है। उसको थोड़ा और बड़ा होने दो फिर। नहीं ले जाएंगे, अब इतना तो है कि लग कहाँ जाए। पर है कह रहे हो आप? इसके पीछे पे देखो, काउंट करो जरा। एक तो ये है बड़ा, हाँ। एक ये है, एक ये है, 3 3 और एक छोटा ये सा है, पीछे, एक ये ये 4, फिर छोटा सा ही है, 5। फिर एक ये 5। चलो 5 बढ़िया। है। ये 2 बेले खीरे की अब हो गए, इनका खत्म काम। उसमें ऊपर है 1-2 तो इसको 2 खीरे हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, उखाड़ ही देते हैं। इसको निकाल हाँ, लेते हैं। वो कड़वे ही हो जाते हैं जी। हाँ ये भी उखाड़ देंगे, उखाड़ दो या देंगे क्या, उखाड़ देते तो। हैं। हाँ 2 उखाड़ दो। टमाटर में भी ना वो कर रही है, हाँ। परेशानी हो रही है। ये अरे चलो। अब इनमें जान भी नहीं बची। हाँ ये ये देखो देखो जड़ें, है ही नहीं, जड़ें नहीं है ना उसमें। तभी तो हो नहीं रहे थे। ओ ये फ्लावर देखो कितने सुंदर, अभी दिखाता हूँ। है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटा सा खीरा था बस। ये वाली बेल खींच दूँ ना? हाँ खींच दो अब तो। इसमें खीरा भी है, ऊपर देखते हैं आता नीचे। नहीं आएगा वो, उसमें ज्यादा फंसी हुई है। अड़ गया वो ऊपर ही, और टूट गई। ऊपर अभी सीढ़ी लगा के खींचना पड़ेगा, बहुत मोटा खीरा है ऊपर। अच्छा। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एक ट्री है, फ्लावर्स इस पे कितना सुंदर फ्लावर आया हुआ है, और मक्खियां भी बहुत घूम रही है। डर भी लगता है इन मक्खियों से। हाँ अच्छा, शायद चूसती है ना इसमें से वो रस अपना। क्या बढ़िया कलर्स है यार, इसका पूरा भरा हुआ है ट्री ये। हाँ इस टाइम पे इसमें पत्ते नहीं होते। हाँ, सिर्फ- लीव एक भी नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल है। हाँ और ये बहुत ही मतलब ऐसा ट्री है जिसकी की पूजा होती है शायद। हाँ इस पेड़ के पत्तों से या कुछ ऐसा है, यहाँ उत्तराखंड में इसकी पूजा भी होती है। हाँ। ये देखना पड़ेगा इनकी जड़ें आपस में ज्वाइंट ना हो, या एक ही के 2 तने ना निकले हो। इकट्ठा ही ऐसे करके करो ना। आज थोड़ा दूर से कर लो ना। दूर से पहले करते हैं। हाँ जड़ है तो काफी फोकी फैली हुई बिल्कुल है इसकी फैली हुई है, लेकिन फोक मतलब ये खाद है ना नरम, हाँ नरम है, तो निकल तो जाएंगी आराम से। जय माता जी। ओ, ये देखो जी, जड़ें साबुत निकल गई हैं, लेकिन बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, इसीलिए हो नहीं रहा था। पानी नहीं है इनमें। इधर पानी ही रख नहीं दूं है। हाँ रख दो इकट्ठे। अब ले जाके ऊपर जड़ी। इसका ये देख लो मेरी खाद कितने काम आ रही है। अपने आप पैदा कर रही है ये पौधे तेरे। ये वेस्ट वो है, ये खाद भी थोड़ा लेके जाना। किचन वेस्ट। हाँ हाँ खाद के समेत ले जाएंगे। ये यहाँ तक गई हुई है अच्छी जड़ें खाद है। इसकी। ओ नहीं ये तो दूसरी ये दूसरी है। ये तो दूसरी कोई चीज हो रही है। ये तो मुझे लग रहा है चुआरू के बीज नहीं होते थे जैसे, ये चुआरू की जड़ें हैं। ये तो दूसरी है जड़ें, है ना? हाँ ये दूसरी ये है। ये टमाटर ये की है। टमाटर की। रख इसको दे, यहाँ चल 2 तो निकल आए बढ़िया से। ये हाँ। क्या है? ये तो किसी और चीज का है। एक छोटा पौधा था यहाँ। चलो जी, कितने पौधे निकले टोटल? 4 5 निकल गए। एक थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बाकी 5 पौधों में से 4 तो अच्छे निकल गए। वो भी इसलिए डाउटफुल लग रहा है, उसका तना टूट के दोबारा से हुआ यूं सीधा। और ये खाद देखो क्या बढ़िया बन गई है। मस्त है, बढ़िया बनी हुई है। और आलू भी है। को जी मुझे भी ले चलो साथ। हाँ आ जाओ आ जाओ। 1 से 2 भले। यस। हाँ जी। कहाँ रह गए? बस ये मूलियाँ देख रहा था। 2 ले आओ। जल्दी हो जाएंगी। एक ही मैंने अपनी बेटी के लिए भी भेजनी है। ओके। अभी होंगी तो बहुत सारी, लेकिन अभी टाइम है ना, तो एक तो ले लो। बस एक ही अब होनी शुरू हो गई हैं। एक ले आओ। ये आलू का पौधा हो गया इसमें तेरा। हाँ। अरे ओह, ठीक ठाक हो गई है यार। वाओ। खुशी मिलती है अपने हाथ से वेजिटेबल्स को जब हम प्लग करते हैं, वो भी ऐसी लाल मूली। देख अपने खेत की पहली मूली। ये गोल वाली मूली है। गोल हाँ। वाली। कलर देखना, अभी छोटी थी मैं ले आया। हाँ शलगम लग रहा है पर वैसे मूली इसका है ये। मतलब निकल गया, शलगम भी लग जाएगा। हाँ। बीज है हमारे पास। अब मैं खेत अब मतलब अब करेंगे तो 1-2 महीने में मतलब शलगम क्वालिटी मिल बहुत जाएगा। बढ़िया है, रेड है। और हम्म। लो जी, वो एक केचुआ है, उसको इसमें डालो खाद में। वो जब गीला डालूंगा ना पानी तब डालेंगे, अभी मर जाएगा। अच्छा अच्छा। सूखा है ना बिल्कुल। थोड़ी खाद दे दो पहले। रख दो ये सारे, हाथ में क्या पकड़ना, इधर रख दो आगे करके। थोड़ी खाद डाल दो आप भी इसमें। ये थोड़ा ऐसे प्लेन करके ना।
थोड़ी नीचे मिक्स कर देंगे ना, फिर थोड़ी ऊपर से डालेंगे। गहरे कह रहा था निखिल खोदो। हाँ निखिल कह रहा गहरे खोदो, मैंने कहा गहरे खोद रखे, उसने देखे नहीं है ना। ये तेरी खाद तो इन्हीं में लग जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि खाद बढ़िया होगी तो ही मेन गेम ही यही है। खाद पानी अच्छा हो तो पौधा बढ़िया से होता है और फ्रूट भी बहुत बढ़िया लगता है उसको। सबसे बेस्ट कौन सा है तेरा? ये सबसे बेस्ट ये भी ठीक ही है। हाँ हाँ वो लगने तो सारे ही बड़ा है। वाला लगा दूं यहाँ? हाँ लगा दो। ये देखो फ्रेंड्स, जड़ें पतली पतली इसकी आ गई हैं साथ में। बाकी तो इसको खुद पनपना है, कितना पनप आज पाता का दिन है। तो अभी थोड़ा सा मुरझाएगा, पहला दिन तो, फिर उसके हाँ। बाद ठीक हो जाता है। थोड़ी सी इस साइड में इसकी जड़ें रह गई, इसके ऊपर भी खाद डाल देते हैं। इसको सपोर्ट लगानी पड़ेगी। हाँ लकड़ी पानी नहीं है ना इसमें, अभी से भी मुरझाने लग गया है ये। लकड़ी भी लानी पड़ेगी। ले आओ नीचे से लकड़ी। ले आओ। है एक तो लग गया हमारा पौधा। पत्थर तो जब भी यहाँ पहाड़ में आप गुड़ाई करोगे या मिट्टी खोदोगे ना, बहुत ही निकलते हैं और उनको फिर निकाल निकाल के हम मिट्टी की सफाई करते रहते हैं ताकि जड़ों को प्रॉब्लम ना हो फैलने में। ये देखो ये खरपतवार का बीज। रश्मि गई है नीचे डंडियाँ लेने के लिए, इनको सपोर्ट लगानी पड़ेगी अभी क्योंकि ताज़े ताज़े करे हैं शिफ्ट। वैसे भी टमाटर बिना सपोर्ट के नहीं चलता, नीचे को ढह जाते हैं ये, और नीचे ढह जाएंगे तो टमाटर नहीं सही ढंग से वो हो पाता। एक जगह मैंने देखा था बटेलिया में, बटेलिया के पास एक जगह हम रुके थे तो इतना बड़ा पौधा था और उसमें कम से कम 40-50 टमाटर एक के ऊपर ही लगे हुए थे, ऐसे अच्छे खासे मोटे मोटे। उन्होंने एक डंडियाँ बांध के ना उसको उसके साथ सपोर्ट दे रखी थी। चलो जी, एक वृक्षारोपण हो गया। ये लो, वो देखो डंडियाँ ले आई है सपोर्ट के लिए रश्मि, दिखाओ। ये इस तरह की डंडियाँ गाड़ देंगे ना साथ में, उसके बाद इसको सपोर्ट मिल जाएगी। कौन सा वाला लगाना है? कोई सा भी हाथ कोई में सा आए। भी लगाओ। नहीं बस एक छोटा वाला जो है वो इधर लगाऊंगी, इधर अभी एक खड्डा खोद देती हूँ ना, एक कम किया ना हमने, उसको खोद देती हूँ मैं। अभी पहले लगा के थोड़ा पानी देते हैं इनको, खाद पानी, उसके बाद फिर बांधने का करेंगे काम। थोड़ा इनको सहारा मिल जाए भोजन का। हाँ भूखे प्यासे हैं, भूखे तो नहीं थे, खाना तो बहुत था, प्यासे हैं, पानी नहीं था उसमें, और बिना पानी के तो भोजन भी अंदर नहीं जाता अगर प्यास लगी हो। तो ये भी एक जीव है। जीव मीन्स इसमें भी जान होती है, चल फिर नहीं सकता बट इसमें भी जान होती है। खाद तो डल गई, इनमें थोड़ा पानी और दे देते हैं, शाम तक ये होंगे सही। कल हाँ। सुबह उठेंगे ना तब तक ये सही हो जाएंगे। हाँ, और एक काम और करो, क्योंकि पहली धूप लगती है ना तो मुरझाता ही है पौधा। क्या एक काम करूँ और? यहाँ पे वो रस्सी जरूर बांध देना। हाँ, रस्सी और इनको सपोर्ट भी लगाता हूँ अभी, क्योंकि हमारे जो जानवर है ना वो कई बार इधर को आ जाते हैं। वो लाऊं क्या? क्या? सुतली और वो लाऊं? हाँ सुतली ले आओ। सुतली और रस्सी कुछ भी हो, प्लास्टिक की नहीं रस्सी नहीं, हो, सुतली और क्योंकि कैंची। ये ना यहाँ से शॉर्ट पड़ता है तो हमारे जो काम करने वाले नीचे रह रहे हैं ना वो भी यहाँ से निकल के जाते हैं। वो वाली रस्सी तो मैंने ये तो रख इसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे सारी मेहनत हो जाएगी खराब। दी। ये रस्सी ये पड़ी हुई। खाद और पानी दोनों मिल गए हमारे पौधों को। अभी मुरझाए हुए से लग रहे हैं ना, वो हो जाएंगे। दोस्तों आज तो गार्डनिंग में बहुत ही दिल लगा, भरपूर मज़ा आया हमें, और एनर्जी लेवल भी हमारे को आज कुछ अपना अप लग रहा है। और आपको भी काफ़ी दिनों बाद यहाँ से व्लॉग देखने को मिला है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। आजकल हाइप का एक बटन आया हुआ है, उसको अगर आप हाइप के बटन को दबाएंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मुक्तेश्वर से। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव।